नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और ये गांव जो है वो बरवारा गांव है। बरवारा गांव की नतनी निशु कुमारी ने जबरदस्त नाम रोशन किया है पूरे दरभंगा का। आपको बता दें कि दरभंगा का नाम रोशन उन्होंने किया है और अपने नाना नानी का। खासकर निशु के घर पर मौजूद हैं और निशु के नाना नानी भी यहाँ पर बगल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पूरे बिहार में थर्ड टॉपर निशु बन गई है और इन्होंने दरभंगा का मान पूरे देश में बढ़ाया है। आपको बता दें कि जब कहा जाता है कि घर खासकर अपने गांव छोड़कर जब कोई बच्चे नानी गांव में रहते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, तो कहावत है कि बच्चे वहां बिगड़ जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज जो निशु है, इन्होंने नाना नानी का ही नहीं, पूरे नानी गांव का, पूरे बरवारा गांव का, अपने गांव जहां पर इनका खासकर पैतृक गांव इनका मुजफ्फरपुर में है, वो भी जानेंगे। लेकिन पूरे समाज का इन्होंने मान बढ़ाया है और इनके सफलता का राज जानेंगे। कल से जब से रिजल्ट निकला है, इनके घर पर आने वाले लोगों का तांता लग गया है। देख सकते हैं, कोई मिथिला पेंटिंग पाक चादर से सम्मानित कर रहा है, तो कोई आकर मिठाई खिला रहा है। सबसे पहले निशु से जानेंगे, निशु, इस सफलता का राज क्या है? जी, मेरी सफलता का राज लगातार पढ़ाई, मेरे माता-पिता और नाना-नानी का सहयोग है। साथ ही मेरे विद्यालय के शिक्षकों और मेरे ऑफलाइन के कोचिंग सेंटर के सर हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। क्या करना पड़ा इस सफलता के लिए? क्या सब करना पड़ा? जी, इसके लिए 2 वर्षों तक मैंने लगातार पढ़ाई की है। दिन-रात मुझे लगातार पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसके लिए मैंने बहुत से शादी फंक्शंस भी छोड़ दिए क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना था। तो लगातार बस पढ़ाई की है और आज उसी का परिणाम है कि मुझे पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो मतलब आप जो पढ़ाई करते थे लगन लगाकर, इसके लिए किसका मार्गदर्शन मिलता था? कौन आपको प्रेरित करता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो? जी, आज तक जितना मुझे याद है, मैं खुद ही पढ़ने के लिए हमेशा बैठ जाती थी, तो इन्हें बोलना नहीं पड़ता था कि पढ़ो। खासकर ये मुझे ये बोलते थे कि अब छोड़ दो, इतना मत पढ़ो। अच्छा, जी, ये तो बोलती थी नानी। हाँ, तो शुरू से ही था क्योंकि इन्होंने सपना देख रखा है मुझे एक पद पे ले जाने का, उसके लिए मुझे दिन-रात परिश्रम करनी पड़ेगी, तो मैं आगे भी करूँगी और इसलिए मैंने लगातार परिश्रम किया है। निशु घर का काम करती थी या सिर्फ पढ़ाई करती थी? जी, घर के काम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत मैं हाथ बटा दिया करती जैसे? थी। जैसे कि झाड़ू लगाना हो गया, कपड़े उठाना वगैरह हो गया, ये सब करती खाना वाना कभी मतलब बनाने के लिए नहीं, मतलब खाना बनाना नहीं। कभी नहीं? नहीं। आपका मन हुआ कि बनाते हैं, फिर भी नानी ने बनाने नहीं दिया? जी, बनाने नहीं देती थी, बोलती थी तुम बस पढ़ाई करो। माता पिता क्या करते हैं? माताजी मेरे पिताजी किसान नाम? हैं और पिताजी का नाम मेरे शुवेश तिवारी है जो कि किसान हैं और माता का नाम रूबी देवी है जो कि आंगनवाड़ी सेविका है। आंगनवाड़ी सेविका की बेटी है निशु, जिन्होंने पूरे सेविका समाज का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। गांव का नाम क्या है और ये कहाँ पर मतलब पड़ता जी, है? मेरे गांव का नाम जगतपुर है जो औराई प्रखंड और जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है। और ये गांव? ये मेरा नानी गांव है जो कि बरवारा ग्राम है, प्रखंड बहादुरपुर, जिला दरभंगा के अंतर्गत आता है। जी, तो यहाँ आप नाना नानी के यहाँ जी रहती हैं? कब से? जी, लगभग 4 साल की उम्र से मैं यहीं रही हूँ और शुरू से ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की है। नाम जी? मेरे नाना जी का नाम श्री रमेश ठाकुर है, वो भी एक साधारण किसान है और नानी नूतन देवी है, वो एक गृहिणी है। तो ये मतलब बचपन से यहाँ पे रहने का रीजन क्या था? जी, हमारे गाँव में शिक्षा की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो इसलिए नाना-नानी ने शुरू से ही पाला-पोसा और आज इतना मैंने किया। मतलब मम्मी पापा भी चाहते थे कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़े, कुछ ना कुछ बड़ा करे। हमें यहाँ छोड़ा कि यहाँ पे अच्छा मार्गदर्शन मिल सकेगा, हम आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ पर जो आप रहकर पढ़ रही थी, तो यहाँ आसान क्या क्या मिला आपको, सो बताएं? जी, यहाँ तो पहले गांव में ही हमारा विद्यालय +2 सेकेंडरी स्कूल बरवारा। इसके अतिरिक्त जैसा कि मेरा कला संकाय था तो मुझे गांव में ही कोचिंग मिल गया। इसके अतिरिक्त 10th में जैसा कि मेरा 477 मार्क आया था, तो मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बिलीव हुआ और उन्होंने मुझे फोन दिला दिया कि इसकी हेल्प से तुम पढ़ाई करो। अच्छा। तो मैंने ऑनलाइन भी हेल्प ली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन खराब है, स्मार्टफोन से बचो, स्मार्टफोन के सोशल मीडिया से बचो। आप क्या कहना चाहती हैं? जी, ये सही बात है क्योंकि बहुत बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं, रील्स वगैरह लड़कियां भी कर रही हैं, जी, जो सामने भी आ रहा है। हाँ, हमें देखने को मिल रहा है अभी। जी। तो मैं बस जैसे कि मेरे पास भी फ़ोन था तो मैं बस यूट्यूब पे जैसे क्लासेस वगैरह लेती थी और व्हाट्सएप यूज़ करती थी अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तो, और कुछ नहीं। पहले के ज़माने में होता था कि लोग मतलब कहीं न कहीं अपना फ़ोन अगर रखते भी थे तो छोटा-सा रखते थे, उससे कुछ काम नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, स्मार्टफ़ोन से काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किन सोशल साइट का आप उपयोग करती थी पढ़ने के लिए? जी, मैंने बस यूट्यूब और एक दिशा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है उसका यूज़ किया। चैनल नाम क्या था जो जिससे आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिला या फिर? जी, एजुकेशन
एजुकेशन के लाइन में तो अभी मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी थी उन्हीं से online। मतलब आपने जी, ज्यादा ये और किया है। ऑफलाइन में तो गांव में हमारा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी वहाँ और स्कूल के टीचर्स का तो पूरा सहयोग रहा है। सबसे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो किन सब्जेक्टों में आपको नंबर अच्छा आया है या फिर? जी, मेरा ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा 98 है। इसके अतिरिक्त मेरा इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में 97 है। हिंदी में मेरा 94 है, इंग्लिश में 91, और जैसा कि मैंने बताया मेरा अतिरिक्त विषय मैथमेटिक्स था, उसमें मुझे 84 अंक प्राप्त हुए हैं। निशु, ये बताएं कि जो अब आपने इतना बड़ा जो नाम रोशन किया है, इसके बाद जो है आप क्या बनना चाहती हैं, क्या जी। करना चाहती हैं आगे? आपका क्या एम क्या है आगे बढ़ने का? जी, आगे मैं अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी कर दूंगी, जो कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आती है, और इसी के लिए मैं आगे यूपीएससी की एग्जाम दूंगी और आगे सफल होना चाहती हूँ। मतलब माइंड में बैठा हुआ है कि यूपीएससी करना है? जी जी जी। किसके तरफ से मैसेज आया कि आपको यूपीएससी करना है? देखिए, जब बच्चे होते हैं ना तो उनको इतना पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके एक तरह से अंधेरा भी होता है। तो आपको कौन मतलब ये कर रहा है कि नहीं आपको आईएएस बनना है, आपको कुछ करना है? कौन कर रहा है सब? जी, ये मेरे नाना जी और मम्मी पापा का सपना है। बोलते रहते हैं ये? जी जी, बोलते रहते हैं ये हमेशा बोलते हैं कि हम इसको आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा जी, मतलब इनके मन में है कि मेरी जी, जी। मतलब नतनी जो है वो कुछ करे। जी। क्या नाम हुआ आपका? रमेश ठाकुर। रमेश जी, कितने बच्चे हैं आपको? 5 लड़की 1 लड़का। 5 लड़की 1 लड़का। तो ये सभी शादीशुदा, हाँ, सब अपने अपने घर में हैं। सब अपने इन लोगों ने कितना तक पढ़ाई किया था? सब बीए ग्रेजुएशन है। सब बीए ग्रेजुएशन। मतलब सबका 30-40 साल पहले ही मतलब ग्रेजुएशन वगैरह हो गया था। हाँ। उस समय में भी आपने सबको पढ़ाया, जी। किसान रहते हुए भी आपने पढ़ाया। देख सकते हैं इनको, देखिए ये किसान रहते हुए भी अपने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, और कहीं ना कहीं मतलब जो शिक्षा है वो शिक्षा इन्होंने दिया। तो आपके मन में कभी मतलब ये रहा कभी कि हमारे बच्चे नहीं बन पाए तो नतनी को ही बढ़ाते हैं, ये रहा मन में? कमी की खैर बात तो अलग हुआ, लेकिन पढ़ना लिखना तो विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो खर्च देंगे, गाइडेंस करेंगे, देखभाल करेंगे, उसमें हमारी ये नतनी सबसे आगे निकल गई शुरू से। तो मतलब इसके गुण को पहचान लिया था? जी जी। कैसे कैसे? इसलिए कि जब भी इसको देखते थे, संस्कार मर्यादा के उल्लंघन नहीं, बाहर नहीं, अपना शिक्षा में ध्यान लगाए रहती थी। दरवाजा पे भी जाना नहीं, रोड पे कहीं कहीं आसपास भी मतलब किसी दोस्त? नहीं, नो। तो ये बताएं कि मतलब ये खुद ही पढ़ लेती थी या आपको बताना पड़ता था कि भैया 2 बज गया, रात बज गया, अभी उठ जाओ पढ़ो? नहीं, रोकते थे। आप रोकते थे? हाँ, जब इतना देर नहीं पढ़ो, इस पर असर पड़ेगा, माथा पे असर पड़ सकता है। गाँव घर में तो लोग वो भी ना कहते हैं कि भैया इतना पढ़ोगे तो सनक जाओगे। हाँ, परेशानी तो रोकते, लेकिन फिर भी ये पढ़ती रहती थी। आज उसका नतीजा सामने आ गया। अच्छा, दूसरा बच्चा जो आपकी नतनी जैसा बने, नानी गांव में रह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे घर पर भी रह के पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि नीसू जैसा ही रिजल्ट उसका भी आए? खैर, नाना नानी के यहाँ तो हम गाइडेंस किए, बेचारी आगे तक हमारा भी मान ऊंचा किया, अपना भी किया, गांव समाज का भी किया। लेकिन सब नाना नानी हमारे ही जैसा नहीं। ठीक है, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहते हैं मतलब बच्चों को? देना चाहते हैं सब अपने नाती हो, नतनी हो, बेटा हो, पोता हो, बच्चों को क्या? बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाए, हर चीज की जितने औकात में है उसका पूर्ति करे, मन स्थिर करके रखे। बच्चों का मन स्थिर नहीं है, लग रहा है। मन स्थिर करके रखे, धैर्य संतोष से रहे। आपका नाम क्या हुआ? सुधीर। क्या आप क्या हैं? हमारा छोटा भाई है। आप नाना जी हैं। कितना खुशी हो रहा है। कभी सुनते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि पटना में, गया में, मधुबनी में बच्चे ने, आज दरभंगा के बरुआरा गांव में नाम रोशन निशु ने किया है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। निशु का तो काम कमाल है। अब देखिए आगे सब है, परमात्मा के हाथ में, मेहनत करें। पूरा मन खुश है, बिल्कुल एकदम खुश है। ऐसा लग रहा है कि होली दिवाली सब आ गया है। क्या नाम है आपका? नितिन देवी। क्या कहना चाहते हैं अपने नतनी के बारे में? बस इसी तरह आगे परिश्रम करते रहे। कहाँ तक इसको देखना चाहते हैं? अब तो परमात्मा की कृपा है। आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? जो जिसमें लगी हुई है वो पूरा हो जाए। कलेक्टर बनवा चाहे छिए? कलेक्टर हमरा बनेला से थोड़े नहीं हेतै। नहीं, आशीर्वाद दै छिए। हाँ, आशीर्वाद दै छिए। आशीर्वाद दै छिए। की सब करै छलैथ? मतलब घर में रह के मेहनत केनाई, मतलब काज केनाई अहाँ करऽ दै छलिए कि नहीं करऽ दै छलिए? नहीं, खाना उना नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, कुछो नहीं।
खाए पीबे में नखरो करे छला कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जे विचार भेल अपना लोग खेलक अपने खेला हाँ पढ़ाई के समय की रहे छले पढ़ाई दिन के की रात? हाँ, पढ़ाई के समय के एकर कोनो अथिए नहीं है समय नहीं है कखनो उठ जाय छल पढ़े ला कते घंटा अब ई नहीं बताब ये नहीं बतेबे हाँ नानी है मतलब थोड़ा सा बताने में ये हो रही है आपका जो टाइमिंग था वो कितना मतलब हार्ड था कितना ये जी मैं अक्सर सुबह को उठना पसंद करती हूँ और सुबह को मैं उठ के पढ़ती थी। जब भी नींद खुल जाए 3 बजे 4 बजे मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। सुबह 3 बजे जी, 4 जी, बजे जी। ही मतलब उसमें थोड़ा भी ये नहीं होता है कि नींद लग रहा है नहीं, या फिर नहीं। मतलब मन करता था कि भाई सो जाओ क्या नहीं हाँ? वो जब भी मेरा नींद खुल गया कभी कभी एग्जाम के टाइम तो ऐसा होता था मैं 7-8 बजे रात में जल्दी सो गई और सुबह को 1-2 बजे नींद खुल गया तो फिर पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा जी तो ये सब्जेक्ट बताइए जरा कि कौन से विषय में मतलब कितना अंक आया है जी मेरा इंग्लिश में 91 है, हिंदी में 94 है, पॉलिटिकल साइंस में 97 है, हिस्ट्री में 97 है, ज्योग्राफी में 98 है और एडिशनल मेरा मैथ्स था उसमें 84 है। अच्छा 84 है जी। अच्छी देखिए अब तो आप बिहार टॉपर बन गई हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का नजर आपके ऊपर है निशु के ऊपर है निशु अपने समाज में जो बाल विवाह होता है जी। जो नशा है उसके ऊपर क्या कहना चाहती है जी मैं उसके विरुद्ध हूँ। मैं लोगों को ऐसे जैसे कि हमारे फ्रेंड्स भी बहुत लोग थी उन लोगों को भी शादी हो गई 10th हुआ और उनकी शादी हो गई। मैंने उनको बताया भी कि लगन पढ़ाई मन लगा के करो तो पेरेंट्स नहीं करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी उसके प्रति जागरूक नहीं थी। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ शादी हो रही है तो कर लेंगे लेकिन मैं उन्हें यही समझाती रही कि नहीं मन लगा के पढ़ो तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे समाज में अक्सर अगर बेटियां चाहे तो उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सभी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए कि वो भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया है। मैं भी एक साधारण परिवार से आती हूँ तो सभी कर सकते हैं। नशा के ऊपर क्या कहना चाहते हैं जी ये तो एक बुरी आदत है खासकर आजकल के जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं तो उन्हें इन सब चीजों से दूरी रहनी चाहिए। अपने पढ़ाई के प्रति लगन रखना चाहिए खेल के प्रति भी लगन रखना चाहिए लेकिन नशा जैसी चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक सवाल और है आपसे क्योंकि आप बिहार टॉपर हैं और कहीं ना कहीं आप अभी जो लोगों को समझाएंगे वो लोगों को समझना पड़ेगा समझेंगे लोग जो मोबाइल से लोग मतलब ज्यादा अटैचमेंट होते जा रहे हैं खासकर जो कम मतलब उम्र के जो बच्चे हैं चाहे वो लड़की है या वो लड़का है जिससे हो क्या रहा है कि वो तो मतलब उनका तो पढ़ाई छूट ही रहा है लेकिन उनके घर परिवार भी बर्बाद होते जा रहे हैं ऐसे में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जी मैं तो उन्हें यही बताऊंगी कि मोबाइल एक ऐसी चीज है ना उसका आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उसका वैसा इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं उसका सदुपयोग करती हूँ तो मुझे उसका सही परिणाम मिलेगा और दुरुपयोग कर रही हूँ तो मेरा ही नुकसान होगा दूसरे का तो कुछ जाएगा नहीं। इसीलिए अगर हमारे गार्जियन ने हमारे ऊपर विश्वास किया हमें फोन दिलाया है जो कि सभी के बस में नहीं होता है कि उतने महंगे फोन दिला सके तो उनका सदुपयोग करे जो मतलब उनको क्लासेस करनी होती है क्लासेस करे उसके बाद रख दे। फोन का बहुत ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि बुक्स भी हैं हमारे पास अभी अवेलेबल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें मिल रहा है तो बस उसका सदुपयोग करे बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर रील्स वगैरह देखने पे बर्बाद ना करे। मेन पॉइंट यही है कि जैसे माता पिता का जो मेहनत होता है जो हमारे माता पिता होते हैं उनका जो मेहनत होता है अगर उनको ध्यान में बच्चे रखे तो मुझे लग रहा है कि कोई लड़की भटकेगी नहीं और कोई लड़का भटकेगा नहीं क्या हाँ मैं इसके प्रति सहमत हूँ। क्या कहना चाहते हैं मतलब आपने क्या सोचा अगर आप पढ़ाई कर रही थी तो आप क्या सोच रही थी आप क्या भावना में ला रही थी नाना नानी को ला रही थी घर परिवार को ला रही थी माता पिता को ला रही थी क्या सोचते थे कि मतलब जी मुझे तो यही था कि नहीं अगर मैं थोड़ी देर भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। बाद में मुझे ऐसा पछतावा आएगा कि शायद मैं उस टाइम ऐसा नहीं करती तो आज ये नहीं होता। इसलिए अगर पढ़ते टाइम किसी का कॉल भी आया तो मैं नहीं रिसीव करती थे। ये अनिशु है इनका यही कहना है कि भैया मोबाइल से बचिए और मोबाइल अगर हाथ में है अगर किसी माता पिता के द्वारा बच्चों को मोबाइल दिया जाता है तो वो उनके विश्वास के ऊपर दिया जाता है उनको सम्मान किया जाता है लड़कियों का सम्मान या फिर लड़कों का सम्मान ऐसा नहीं है कि आपको खिलौने के लिए खेलने के लिए दिया गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा बचाइए उस चीज को बचिए और खुद के ऊपर भी कंट्रोल करिए देखते रहिए। वैसे एक सवाल और करेंगे क्या इधर जो विधायक है यहाँ के बहादुरपुर विधानसभा है वो आए अभी तक यहाँ पे अभी नहीं आए लेकिन बात हो रही है उनके आने फोन आया था जी फोन तो बहुत लोगों का आया है। नहीं विधायक जी का फोन आया था नहीं अभी विधायक तक नहीं आया लेकिन वो आएंगे ऐसा कहा गया है हाँ ऐसा अभी तक आए बताइए नहीं जी और सांसद जी यहाँ के जो हैं नहीं वो भी नहीं नहीं बात है। चल रही है कि आने वाले आने वाले हैं। जी अभी जिला परिषद जी आई थी रात हाँ, में लेकिन सांसद विधायक अभी तक नहीं अभी नहीं आए। तो ये निशु कुमारी हैं जिनसे हम अभी इंटरव्यू लेने के लिए घर पहुंचे थे। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है बहुत नाम किया है लाखों हजारों लड़कियों
का मान सम्मान बढ़ाया है। जो लड़कियां पढ़ना चाहती होंगी उनको भी जो उनके माता पिता हैं वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव काम होने से लाखों बच्चों को उनका रास्ता मिल जाता है। देखते रहिए जगजीत के साथ। जो बनी है, कितना आपको लग रहा था कि ये है उस लायक? क्या क्या करती थी? ये ऑनलाइन क्लास की है और ऑफलाइन भी की है। क्या सिखाते थे बच्चा से? बच्चा से सिखाए हैं जो अपना लक्ष्य पर ध्यान दो। लक्ष्य पे कितना भी मुसीबत आ जाए, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई मतलब नहीं रखना है। हमारी जिंदगी क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं रखना है। तुमको क्या करना है उस पर तुम अपना ध्यान दो। कैसा भी समय आए, परिस्थिति आए, लेकिन अपना लक्ष्य पर ध्यान दो। हम अपने बच्चे को वही सिखाते हैं। बेटा क्या करता है? जी बेटा भी पढ़ाई कर कितना क्लास में? बीकॉम कर रहा है। यहीं से? वो भी यहीं से पढ़ता जी, है? बचपन तो वहाँ से। क्या स्थिति आपके ससुराल में, मतलब क्या उतना मतलब अच्छे से? जी हम जॉब कर रहे थे ना, तो समझिए जो ये आंगनबाड़ी का जो जॉब है ना, तो वहाँ पर पढ़ाई का साधन उतना नहीं है अच्छा। आज से नहीं, सब दिने से। और जो इधर उधर का था तो कॉन्वेंट में हम पढ़ाने में सक्षम भी नहीं थे। और बच्चे को सबसे बड़ा है जो गार्जियन का गाइडलाइंस ज़्यादा जरूरी है, और जो हमसे नहीं मिल पाता, इसलिए हमने अपने मम्मी पापा को सौंपा तो बचपने से। मतलब वहाँ मतलब क्या स्कूल कॉलेज या फिर वो दूर था या फिर क्या जी था? दूर था, दूर गांव था। में वैसा साधन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब जी। भेजना पड़ा। आज खुश है रिजल्ट से? जी हाँ। क्या हुआ है बेटी का? जी बिहार टॉपर बनी है। क्या, कितना नंबर? 3rd रैंक पे आई, 477 नंबर। गांव में था कुछ पता चला? गांव के लोगों को वहाँ पे जी हाँ। पता चल गया? आए लोग घर पे आए थे जी खुशी जताने के लिए? हाँ। आए थे। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी।